दूध जलेबियां ना सिर्फ खाने में बहुत मजेदार होती हैं बल्कि इनके तिब्बी और सेहत के लिए फवायद भी उतने ही हैरान कुन हैं। इस वीडियो में मैं आपको दूध जलेबियों के तिब्बी फवायद बताऊंगा और ये भी बताऊंगा तिब्बी फवायद के लिए जो दूध जलेबियां इस्तेमाल की जाती हैं उनको कैसे तैयार किया जाता है, क्योंकि वो आम जलेबियों से जो दूध में डाली जाती हैं उनसे थोड़ी सी मुख्तलिफ होती हैं। मेरा यकीन माने ये वीडियो देखने के बाद आप हफ्ते में एक दफा दूध जलेबियों का इस्तेमाल जरूर करेंगे। आप देख रहे हैं हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबाकर अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा, उसको क्लिक करना ना भूलिएगा। दूध जलेबियां सर्दियों का तोहफा हैं। दूध जलेबियों का इस्तेमाल रात के खाने के बाद सदियों से होता आ रहा है। ये रवायत आहिस्ता आहिस्ता जूं जमाने ने जिद्दत पकड़ी कहीं पीछे छूट गई, लेकिन अभी भी आप अगर छोटे शहरों और कस्बों में चले जाएं तो ये रवायत जिंदा है। और अंदरूनी शहर में भी सर्दियों को रात के पहर खाने के बाद दूध जलेबियों का इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम नंबर 1 रीजन की बात करें कि क्यों रात के खाने के बाद दूध जलेबियां खाई जाती हैं और हकीम हजरात क्यों कहते हैं कि आप रात के खाने के बाद दूध जलेबियों का इस्तेमाल कम से कम हफ्ते में एक दफा जरूर करें, तो इसका नंबर 1 रीजन ये है कि दूध जलेबियां जिस दिन भी आप खाने के बाद इस्तेमाल कर लें तो उस दिन से लेकर अगले कुछ दिनों तक आपको पखाना बहुत खुल के आएगा। जी हाँ दोस्तों, आप में से बहुत से लोग हंस रहे होंगे, लेकिन उन लोगों से पूछें जिनको हाजमे का मसला है, पखाना खुल के नहीं आता या कब्ज रहती है, वो आपको इसकी तकलीफ बताएंगे। और ये इसके जो खाना खुल के ना आना सेहत के लिए बहुत ज्यादा मुज़र है, ये सेहत को तबाह कर देता है। दोस्तों, दूध जलेबियां जो होती हैं, दूध जो आपको पता है कि उसमें जो है एक गुड फैट्स होते हैं। इसी तरह जो जलेबियां होती हैं, जब दूध जलेबियां मिक्स हो जाती हैं तो ये इसको आप खाने के बाद खाते हैं तो ये आपके मैदे में जाके खुश्की का खात्मा करते हैं, आपकी बड़ी आंत छोटी आंत में खुश्की का खात्मा करते हैं, उनको तर कर देते हैं। ठीक है, यानी उनको जो है ऐसा कर देते हैं कि उसमें खाना रुकता नहीं। आपकी ना बड़ी आंत में छोटी आंत में मैदे में कहीं खाना ब्लॉक नहीं होता, खाना बहुत अच्छी तरह हजम होता है और जब सुबह आप उठते हैं तो खाना आपको खुल के आता है। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि हफ्ते में एक दफा रात के खाने के बाद दूध जलेबियां खा लिया करें, क्योंकि हमारी तिब में मैं कई दफा ये बात आपसे कह चुका हूं, कहा जाता है कि अगर आपका मैदा और हाजमा दुरुस्त है तो समझें कि आपको दुनिया में जो है 80% बीमारियां नहीं हो सकती, क्योंकि 80% बीमारियां होती ही इसलिए हैं कि आपका हाजमा या मैदा खराब है। इसी तरह जिन भाइयों को बवासीर है वो भी दूध जलेबियों का इस्तेमाल करें, ये बवासीर के मरीजों के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट रखती हैं। दोस्तों, दूध जलेबियां जो हैं वो थकन मिटाने के लिए बहुत अच्छी हैं। अगर आप भी ऐसा कोई मेहनत तलब या मशक्कत भरा काम करते हैं या ऑफिस में बेशक कुर्सी मेज पर बैठे ही क्यों नहीं रहते हैं, आपके जिस्म में एक अकड़न आ जाती है, जिस्म में जो है थकावट आ जाती है और रात के खाने के बाद भी आप थके रहते हैं, फ्रेश नहीं होते। तो अगर आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल फ्रेश हो जाए रात के खाने के बाद और बिल्कुल थकन मिट जाए तो आप दूध जलेबियों का इस्तेमाल करें। ये पूरे दिन की थकन को खत्म करने का बेहतरीन नुस्खा है। इसके अलावा जो है दूध जलेबियों में क्योंकि मीठापन होता है तो आपको पता है कि मीठा जो है ज़हन के लिए, दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। जरूरत से ज्यादा मीठे की नहीं मैं बात कर रहा, लेकिन मीठा कभी कभार खाना हमारे ज़हन के लिए, हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। तो हमारे ज़हन में ऐसे केमिकल पैदा करता है जो खुशी का एहसास दिलाते हैं। इसके अलावा मूड खुशगवार हो जाता है। जिन भाइयों या बहनों को पुरानी खांसी है, खुशक खांसी रहती है या ऐसी खांसी है जो ठीक होने का नाम नहीं ले रही, उन्होंने बहुत सारे कप सिरप या दूसरी अद्वियात इस्तेमाल की है लेकिन खांसी नहीं जा रही, तो वो भाई मेरे कहने पे हफ्ते में सिर्फ 2 दफा दूध जलेबियों का इस्तेमाल करके देखें। 1 महीने के अंदर बल्कि मैं कहता हूं दूसरे हफ्ते ही जो 10 साल पुरानी खांसी है जो ठीक नहीं होती वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। ये गले के लिए बहुत अच्छी होती हैं और जो खासकर सीने और गले में होने वाली इन्फेक्शंस होती हैं पुरानी, उनको दूर करती है। यानी यहाँ मैं ये कह रहा हूं कि ये पुरानी खांसी का इलाज है और ये मैं आपको एक फायदा नहीं बता रहा, एक नुस्खा दे रहा हूं कि हफ्ते में 2 दफा दूध जलेबियां इस्तेमाल कर लीजिए। उसमें आपने करना क्या है, 1 पाव जो है आपने जलेबियां लेनी है और दोस्तों उसको जो है आधा किलो दूध में आपने अच्छी तरह भिगो के रख लेना है। दूध नीम गर्म हो और उसको आपने जैसे ही थोड़ा ठंडा होता है उसमें चीनी डाली, शक्कर थोड़ी ज्यादा डालिए, चीनी ज्यादा डालिए और उसको आपने हफ्ते में 2 दफा इस्तेमाल करें। इसको इंशाल्लाह देखेंगे खांसी कैसे गायब होती है, सीने में जो जकड़न होती है वो कैसे दूर होती है। इसी तरह जो पुरानी बलगम होती है, क्योंकि इसको नीम गर्म खाया जाता है, तो ये जो पुरानी सीने में बलगम जमी होती है, रेशा जमी
जमी होती है ये भी इंशाल्लाह पिघल के निकल जाएगी, बिल्कुल सीना आपका खुल जाएगा। इसके अलावा जिन भाइयों की हड्डियां कमजोर हैं, हड्डियां बुरी रहती हैं, वो भी अगर हफ्ते में 2 से 3 दफा इसका इस्तेमाल कर लें दूध जलेबियां का, तो ये हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत अच्छा ये समझा जाता है। दूध जलेबियों को हड्डियां मजबूत करती हैं, जिनके जोड़ आवाज करते हैं। और अगर आप जो है मैं ये कहता हूं कि आपकी हड्डियों में कोई भी नुक्स है तो आप दूध जलेबियां हफ्ते में बेशक 1 दफा खाएं, लेकिन खाएं जरूर। हड्डियां रिलेटेड जितने मसाइल हैं, हड्डियों का भुरभुरापन, हड्डियों का जोड़ों में दुखना, जोड़ों का दुखना या दूसरे हड्डियों के मसाइल, ये सारे कवर इंशाल्लाह हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों जिस्म की कमजोरी को दूर करने के लिए इस नुस्खे से बेहतर जो है और भी नुस्खा जाता है, लेकिन इस नुस्खे को भी बहुत बेहतर नुस्खा समझा जाता है। हर किस्म की जिस्मानी कमजोरी को दूर करता है। अगर आप जिस्मानी कमजोरी को दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए एक नुस्खा दूध जलेबियों का इस्तेमाल करें। पहली चीज ये कि मैं बताते खुद समझता हूं कि दूध जलेबियों का जो बेहतरीन इस्तेमाल है कि दूध और जलेबियां हो और उसमें चीनी डाली जाए और तीसरी कोई चीज ना शामिल की जाए। लेकिन अगर आपने इसको जिस्मानी कमजोरी दूर करने के लिए इस्तेमाल करना है तो आप ऐसा करें, 1 पाव तकरीबन दूध लें, उसमें आधा पाव जलेबियां डाल लें और उसमें दोस्तों 20 ग्राम के करीब जो है पिस्ता होता है उसको ब्रीक ब्रीक काट के डाल दें और उसमें चीनी डाल के खाएं। जो पिस्ता होता है और ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा ये जिस्मानी कमजोरी दूर बहुत अच्छी करता है। और इस नुस्खे को बेहतरीन रिजल्ट के लिए हफ्ते में 3 दफा इस्तेमाल करना चाहिए रात के खाने के बाद। इस नुस्खे के इस्तेमाल के बाद आप कुछ ही दिनों में जिस्म में ताकत महसूस करेंगे। जो आपकी कमर में कमजोरी होती, कमर के बाज लोग होते हैं उनकी कमर कमजोर होती है, वो कुछ बोझ नहीं उठा सकते या हर दूसरे दिन उनकी कमर में दर्द रहता है, ये नुस्खा उनके लिए भी बहुत अच्छा है। जो लोग सुबह थके थके उठते हैं ये नुस्खा उनके लिए भी बहुत अच्छा है। और वो लोग जो थोड़ा बहुत काम करने के बाद थक जाते हैं इंशाल्लाह वो भी ये नुस्खा इस्तेमाल करें। दोस्तों जैसे मोटापा एक मसला है, इसी तरह दुबलापन भी एक मसला है। और जिन लोगों को ये मसले का शिकार हैं उनके लिए भी बहुत मुश्किल है कि वो वजन को बढ़ा सके। तो अगर आप भी दुबलेपन का शिकार है, आपके गाल पिचके हुए हैं या जिस्मानी तौर पे आप जो है थोड़ा गठना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आप थोड़ा वेट गेन करें, तो ये नुस्खा उस मकसद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मकसद के लिए आपने 1.5 पाव दूध लेना है और उस 1.5 पाव दोस्तों दूध में तकरीबन आधा पाव जलेबियां डालनी है। उसमें अच्छी तरह जितने आप ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, बेशक आप उसमें डालिए खोपड़ा थोड़ा क्रश करके डाल लीजिए, उसमें बादाम डाल लीजिए, उसमें पिस्ता शामिल कर लीजिए, उसमें दीगर और जो ड्राई फ्रूट्स हैं आप कर सकते हैं वो भी शामिल कर लीजिए। तो मूंगफली भी आप कर सकते हैं, मूंगफली वजन बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा है। इसको अगर आप एक डेजर्ट बना के खाएं तो ये यानी काशू नट डाल के और दूध जलेबियों में डाल के और थोड़ी चीनी डाल के तो बेहतरीन जो है तौर पर आपका वजन बढ़ना शुरू हो जाता है। और जो बिल्कुल जो दुबला और सुकड़ापन था, मुंह पिचका हुआ था, गाल अंदर गए हुए थे, इंशाल्लाह कुछ ही दिन में आप जो है जिसको कहते हैं मांसबोटी आना शुरू हो जाएगी। दूध जलेबियां इस्तेमाल करें, रवायत भी है, जायका भी है और इसमें सेहत भी है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि दूध जलेबियां आपने बनानी कैसे हैं। ये ना हो कि आप आम हलवाई की दुकान से जलेबियां लें और उसको दूध में डाल दें। दोस्तों वो जलेबियां इस्तेमाल नहीं करनी। आपने दूध हलवाई की दुकान पे जाना है या जो भी जलेबियां बनाता है उसके पास जाना है और उसको कहना है कि मुझे शक्कर के जो उसमें मीठा है जो है उसमें डिप नहीं करना, क्योंकि आपने देखा होगा जलेबियां जब बनती हैं उसके बाद शीरे में डिप किया जाता है। तो आपने उस हलवाई को या जो भी जलेबियां बना रहा है उसको कहना है कि जलेबियां तल ले, उसके बाद शीरे में डिप नहीं करनी, उस जलेबियों को जो है एज इट इज ढक देना है। जब वो जलेबियां थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो आपने दूध लेना है और दूध बिल्कुल उबलता हो, जब जलेबियां डालने से पहले दूध उबलता हो उसमें फिर आप दूध जलेबियां डाल लें। और इसकी जो रेशो है वो ये होनी चाहिए कि अगर 1 पाव दूध है तो उसमें आधा पाव जलेबियां डालनी है। और अगर या दूसरे लफ्जों में कहूं अगर 1 किलो दूध है तो उसमें आधा किलो जलेबियां डालनी है और उबलते हुए दूध में डालनी है और उसको थोड़ा सा ठंडा होने दें। जब वो थोड़ा ठंडा हो जाए यानी नीम गर्म हो जाए तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि चीनी के जो है थोड़ी सी चीनी डाली जाए, क्योंकि फीका ना खाया जाए, फीका वो मजा नहीं देगा। और चीनी के साथ थोड़ा इसमें चीनी, और ये चीनी आपने वो मोटे दाने वाली चीनी नहीं लेनी, आपने लेनी है आइस पाउडर। आइस पाउडर इस पे मिक्स कीजिए और थोड़ी मिकदार में कीजिए और इसको इस्तेमाल कीजिए। इसमें और कुछ डालने की जरूरत नहीं है। रवायती जायका सिर्फ दूध है और जलेबियां। और अगर आपके पास कोई जो है किसी अच्छे हलवाई की दुकान पे मौजूद है तो वो उन्होंने आपने देखा होगा कढ़ाई में दूध उबर रहा होता है और साथ भलाई आई होती है, तो उसको कहें कि 1 कट भलाई का उतारे और इसमें डाले और फिर आप खाएं बगैर किसी काशू नट इसमें डाले। तो दोस्तों रवायती मजा है, बेहतरीन है और इससे जो है लजीज स्वीट डिश आपने खाई नहीं होगी अगर आप इसको जैसे मैं बता रहा हूं वैसे खाएं। दोस्तों जो ये सर्दियों की सौगात है, सर्दियों में इस्तेमाल की जाती है। सर्दियों में आपने इस्तेमाल करनी है तो नीम गर्म इस्तेमाल करें, लेकिन अगर आप
गर्मियों में है तो गर्मियों में दोस्तों इसको जो है ठंडे दूध में डाल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो ज्यादा बेनिफिट इसके मिलेंगे वो नीम गर्म दूध में है, क्योंकि जलेबी जो है जब ठंडे दूध में जाती है तो वो थोड़ी जो है वो रेशा पैदा करने का सबब बन सकती है, लेकिन नीम गर्म दूध में ये रेशा खत्म करने का सबब बनेगी। दोस्तों बेहतरीन नुस्खा है, इस्तेमाल करने से ताल्लुक रखता है, इस्तेमाल करें और फिर मुझे बताएं कि आपको एक हफ्ते के में अगर आप एक दफा भी इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या चेंज नजर आते हैं आपकी हेल्थ में, क्या इसके बेनिफिट मिलते हैं। मैं शर्तिया कहता हूं कि आप जो है कमेंट में अगर करेंगे तो मुझे बिल्कुल आपने बताएंगे कि आपको 100% जो है बेहतरीन पॉजिटिव बेनिफिट मिले हैं इसके। इस वीडियो में इतना ही, कुछ भी जानना चाह रहे हो तो मुझे कमेंट करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है, और अगर अभी तक ये चैनल हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन अभी दबाकर इसको सब्सक्राइब भी करना है। इजाजत चाहूंगा।